किसान के हित में नहीं है। हमने ये कहा भी अगर ठीक है तो चौथा कानून और ले आओ कि ये जो कहे कि कोई भी किसान से अगर एमएसपी से कम खरीदे तो उसकी सजा होनी चाहिए। ये 2007 में हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पेनल्टी का रखा था कि जितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रोडक्ट का वो उसकी 15% बैंक गारंटी या उसकी वो दिया जाएगा, और जब कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जब वो उसकी वापस दिए जाएंगे। तो ये आज कोई भी किसान का हित सुरक्षित नहीं है। तीनों जो आए हैं उनमें कहीं एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है और ना ही ये उनको प्रावधान है भी कोर्ट में जाके चैलेंज कर दें, मतलब सरकार के ही हाथ में है। और जो होर्डिंग जो है जमाखोरी उसकी लिमिट बंद कर दी। जो गरीब आदमी आलू प्याज खाता है वो भी एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल दिया। मतलब और यही कारण आज प्याज का भाव देखो, आप आलू का भाव देखो, टमाटर का भाव देखो। जो 1 रुपया किलो टमाटर पिट रहा था, जो आलू 1 रुपया किलो पिट रहा था, आज आलू का क्या भाव है, प्याज का क्या भाव है, टमाटर का क्या भाव है। तो इस वास्ते ये ज़रूरी है कि चौथा कानून लाया जाए। कल हम इस बात को उठाएंगे, आज भी उठाया, लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं था इस मामले में। वो किसान के हित की बात नहीं करी उन्होंने। हुड्डा साहब, सरकार के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब ने पास किया है तो वो केवल गेहूं और जीरी के ऊपर पास किया और वो केंद्र सरकार पहले से दे ही रही है, जो और फसलें हैं उनके ऊपर नहीं किया। 23 फसलों पे वो करते हैं एमएसपी केंद्र सरकार। सर, आज सरकार कहती है कि शॉर्ट नोटिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और प्रस्ताव रेजोल्यूशन या कोई प्रस्ताव करेंगे हम शॉर्ट ड्यूरेशन कल करेंगे चर्चा कल सदन के बाहर भी कोई प्रदर्शन करने वाले हैं? प्रदर्शन करेंगे सर। इसके अलावा 75% जो रोजगार हरियाणा के उद्योगों जो वो तो जैसा ईएमपी 2011 में पहले भी प्रावधान था उसका, जो हमने 2011 में था वही लिया। लेकिन जो इन्होंने एक और लगाया है 10% जो डिस्क्रिप्शन छोड़ी है एम्प्लॉयर की, वो लोगों के हित में नहीं है, हरियाणा के हित में नहीं है। और उससे इन्वेस्टमेंट में भी फर्क पड़ेगा और लोगों की एम्प्लॉयमेंट में भी। मान लो किसी की ज़मीन जाती है जिस इलाके की, उस पर आप लिमिट नहीं लगा सकते 10% की डिस्क्रिप्शन। आप पहले ही जितना लेना हो तो लो। हाँ, 75% हरियाणा के लगाएं, ये पहले भी था इसका प्रावधान और अब भी लगाएं, अच्छी बात है। तो सत्ता पक्ष ने इसका विरोध भी किया है। राम कुमार गौतम जो सत्ता पक्ष के विधायक उन्होंने इसका विरोध भी किया है कानून। वो तो उनका जाने, मैं इसका 75% का विरोध नहीं करा क्योंकि मेरे टाइम में ये फैसला हो गया था। ईएमपी 2011 हमारे टाइम में बना था 75% हरियाणा को, कोई नया नहीं लेके आएंगे। लेकिन जो नई बात उन्होंने की डिस्क्रिप्शन छोड़ दी 10%, 10% से फालतू नहीं आप ले सकते एक जिले का, वो गलत है। वो तो इन जो बड़े बड़े धन्नाड है उनके हाथ में उनकी वो दे दी, चाबी दे दी। सर, किसानों को लेके जो बिल है उस पर चर्चा संभावित है कल करेंगे ना, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा कल। सर, ये जो हरियाणा का विधानसभा का जो पंजाब के पास हिस्सा है उसको लेकर एक प्रस्ताव आया था, उसको आप कैसे देखते हैं सर? उसको वेलकम किया, पहले भी हमने भी कहा था और हर सरकार ने प्रयास किया है और ये भी करें। हम इस मामले में सरकार के साथ हम अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। सर, आपकी पार्टी को वॉकआउट आज सदन से करना पड़ा था कृषि कानूनों के मुद्दे पर। सरकार क्या किसानों के मुद्दे पर आपकी बात को सुनना नहीं चाहती है या फिर सुनना नहीं चाहती? क्योंकि किसान विरोधी हैं तीनों कानून। जब तक चौथा कानून नहीं आएगा तो ये किसान के हित में नहीं है। सर, पंजाब जो श्यामलाल भूमि कानून उसको लेकर कांग्रेस का विरोध देखा गया है, क्या ये जो संशोधन हो रहे हैं गलत है? कौन सा? जो आज जो विधेयक संशोधित विधेयक आया है? नहीं, वो जगबीर सिंह ने उठाया उसको, तो पेनल्टी ज्यादा है, पेनल्टी ज्यादा है, एक सरकार आउट ऑफ रीच है। एक हुड्डा साहब, पंचायतों में रिकॉल का एक वो कानून लेकर के आ रही है सरकार, तो देखेंगे जब आएगा। ठीक है, ठीक। क्योंकि ये जो कृषि कानून की बात करें, अब दो मंडी हो गई, एक यार्ड की और एक बाहर। कभी ऐसा हो सकता है 2 किस्म की मंडी चले?